भाई भाई हो भाई ये सोनू बाहरे अनिल भैया तुम लोग अपनी व्यवस्था खराब आराम से यही व्यवस्था खराब आज मैं सौरभ यादव उनके परिवारों के लोगों से मैं मिला हूँ, पिता, माँ, उनका भाई और परिवार के और सदस्यों से भी। आज के समय पर ऐसी घटना हो जहाँ पुलिस अपराधियों से मिली हो कि एक तरफ तो पुलिस मिलकर के साजिश कर करके अपराधियों के साथ खड़ी हो और तब तक पिटने दिया जब तक उसकी हत्या ना हो गई हो, उसकी जान न चली गई हो, और वहीं पुलिस ने जानबूझ करके उसके भाई को भी जेल में रखा, पुलिस ने बैठा करके रखा। ये जो मुख्यमंत्री जी सदन में और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि पुलिस को खुली छूट दे दी है? सौरभ यादव जैसे एक नौजवान की हत्या हो गई हो, यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्या आपने पुलिस को इतना आज़ाद कर दिया है कि अगर भाई है मदद करने के लिए जाना चाहता था, भाई ये कह रहा था कि अगर पुलिस पहुंच जाती तो उसका भाई बच जाता, लेकिन क्योंकि पुलिस अपराधियों से मिली थी। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई है तो वो सब सीमाएं लांघ जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही जीरो टॉलरेंस है? अपनी बिरादरी के लोगों को किसी भी जगह बैठे हों, उनको कानून, उनको संविधान की कोई परवाह नहीं है, यही जीरो टॉलरेंस है क्या? और ये पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां पर बीजेपी के लोग शामिल थे। मैं कानपुर के एक परिवार से मिला हूं, सिख परिवार से। बीजेपी के सभासद पति ने केवल ट्रैफिक जाम में आगे पीछे गाड़ी होने पर इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। हो सकता है वो आंख नहीं लौटे
और वहीं कानपुर में बीजेपी के एक नेता ने एक गरीब किसान से पैसा लिया, 6 करोड़ रुपए ले लिया, ज़मीन लिखा ली। और जब ज़मीन लिखाने के बाद उसने चेक को देखा तो बीजेपी के नेता ने चेक वापस मांग करके उस गरीब से उस चेक को फाड़ करके फेंक दिया। सोचो, 6 करोड़ की ज़मीन लेना, चेक फाड़ देना, और खुलेआम वो प्रेस को इंटरव्यू दे रहा है। पुलिस से उसका संपर्क है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मान लीजिए गरीब हैं, इनका बुलडोजर तो हर जगह तैयार हो जाता है। आज बुलडोजर कहाँ है? उन पुलिस के अधिकारियों के घरों पर क्या बुलडोजर चलेगा जिसने भाई को रोक करके रखा और भाई को मरने दिया? क्या आज के समय पे ऐसा संभव है क्या? यही इनका काम काज है? इसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसलिए ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार की मदद हो। और मैंने हमेशा कहा है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर गरीब परिवार के यहाँ घटना घटे तो उसकी मदद हो। चाहे वो कानपुर में जो बुलडोजर से माँ बेटी मरी थी, उसमें पूरा प्रशासन शामिल था। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया, तो कहा था कि मैं आपके परिवार का हूँ, मैं आपकी बिरादरी का हूँ, मैं दोषियों को सजा दूंगा, 302 मुकदमे लगवाऊंगा। क्या बुलडोजर चलाने वाले प्रशासन अधिकारी जितने भी थे उस समय, क्या 302 में जेल गए? क्या उनके परिवार के लोगों को आपने कहा सरकारी नौकरी देंगे? क्या दी आपने सरकारी नौकरी? क्या सरकार के खजाने से मदद की? मैं आज फिर इस परिवार के लिए भी मदद मांगता हूं। बुलडोजर से जो माँ बेटी की जान गई है, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दें। इस भाई जिसको पुलिस ने रोक रखा और भाई की जान चली गई, इस परिवार के भाई का जो जिंदा है, जो बीच में, उसको सरकारी नौकरी दें और 50-50 लाख की मदद करें। मैं पार्टी की तरफ से इस परिवार को 5 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ।